बीमार होने के बाद भी, कितना भी होने के बाद भी हमने कंटिन्यू लगातार बच्चों को पढ़ाया है। हम जरूर देंगे जो हमसे जुड़ेंगे और डायरेक्ट मिलेंगे। एंड गाइस, आप सभी के लिए नेक्स्ट लेवल से अगर इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखा तो समझ लो रिजल्ट बहुत डेंजर है। सो दोस्तों, कल आप सभी का रिजल्ट है। कमेंट बॉक्स में एक चीज़ जरूर मुझे बताना कि कितने % के बारे में सोच रहे हो एंड कौन से सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा डर है। और जो ईमानदारी से प्लीज़ वही चीज़ें लिखना है एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं ये तो जरूर बताने वाला हूँ कि इस बार का रिजल्ट कैसा रह सकता है, बट उसके साथ ही हमारे रैंकर बैच, रैंकर क्रैश कोर्स बैच एंड यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल है। तो प्लीज़ वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनना और जो चीज़ें बोलूँगा जरूर उसको फॉलो करना। सबसे पहली बात, रैंकर बैच जो गाइस हमने पूरे साल भर बहुत बेहतरीन तरीके से बीमार होने के बाद भी, कितना भी होने के बाद भी हमने कंटिन्यू लगातार बच्चों को पढ़ाया है। तो अब जितने बेकरार आप हो उससे कई गुना ज़्यादा बेकरार हम भी हैं आप सभी के रिजल्ट के लिए। दूसरा, आरसीसी बैच, रैंकर क्रैश कोर्स, जो हमारा खुद का ऐप का बैच था जिसमें हम लोग डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो भाई रैंकर क्रैश कोर्स बच्चों, आप लोगों को रिजल्ट का भी हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ फॉर्म भरना है। रिजल्ट के बाद भी हम आपको फॉर्म देने वाले वो भरना है। इसके बाद गाइस आप सभी के लिए, इवन गाइस मैं बताना चाहूँ, मैंने यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी बोला, यूट्यूब वाले बच्चे जो पूरी तरह से हमसे पढ़े और आपको याद होगा रात को 12-12, 1-1 बजे तक सेशन, मॉर्निंग का सेशन, हर तरीके से हमने डिटेल में चीज़ें 6-6, 7-7 घंटे के सेशन और हर सब्जेक्ट इंग्लिश से लेके लास्ट तक हम आपके साथ लड़े रहे, पढ़े रहे और कंटिन्यू करते रहे, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करते रहेगा। तो अगर आप भी हमसे पूरी तरह से पढ़े हो तो आपका भी फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया, आप भी भर सकते हो। एंड मैं बताना चाहूँगा रैंकर क्रैश कोर्स एंड आरसीसी वाले बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर है। यूट्यूब वाले बच्चों को भी कुछ चीज़ें हम जरूर देंगे जो हमसे जुड़ेंगे और डायरेक्ट मिलेंगे। एंड गाइस, आप सभी के लिए नेक्स्ट लेवल का फंक्शन हम ऑर्गेनाइज करने वाले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाले। तो भाई आपके साथ ही हम भी वेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट का। समझ में आता है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है। अब बात करते गाइस कि अभी तक का रिजल्ट अगर मैं बताना चाहूंगा तो देखो गाइस, ये 99.45 जो है रिजल्ट, ये 2022 का था, जब कोविड के टाइम सबको आराम से पास कर दिया गया था। तो ये रिजल्ट की हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 2023 का 96.09%, देन इसके 97.82%। साइंस के बच्चे 2024 में पास हुए थे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि बोलेंगे सर फिजिक्स को लेके, देखो गाइस आपके पास ना बोर्ड ये अगर कंबाइन रूल हटा दे तो रिजल्ट बहुत खराब है। पर ये कंबाइन रूल रखने की वजह से अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छे से दिए थे, पेपर एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का भी लिखा होगा तो भी आप आराम से निकल जाओगे। तो इस बार का भी रिजल्ट में फ्लक्चुएशन, अगर फ्लक्चुएशन हुआ भी तो 1-2%, 2-2.5% का दिखेगा। इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखने के चांस है। अगर इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखा तो समझ लो रिजल्ट बहुत डेंजर है। समझ में आया? ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो दिखेगा 2-2.5 और बहुत ज़्यादा दिखा तो 3, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला गाइस। समझ में आ रहा है? और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम सही टाइम पे दिए थे, सबमिशन सही सब कुछ किया था, देन साथ में रिटर्न पेपर आप देने गए थे, रिटर्न पेपर देने के बाद आपने एटलीस्ट 15 मार्क्स का, 10 से 15 मार्क्स का भी लिखा होगा तो गाइस आप गारंटी पास हो जाओगे। क्योंकि देखो हर बोर्ड और बोर्ड के बीच में टक्कर होता है, कॉलेज और कॉलेज के बीच में टक्कर होने की वजह से आप सभी को आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। एंड बोर्ड और बोर्ड के बीच में जो टक्कर होने की वजह से आपका पेपर चेकिंग बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ किया जाता है और इस बार भी वैसा ही किया गया। तो अब इतना टेंशन मत लो, अगर आपने ये सभी चीजें की है तो कल का भी रिजल्ट आपको इसी आजू बाजू दिखेगा एंड आप अच्छे खासे स्कोर से पास होने वाले हो गाइस। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा कि कभी भी अपने दिल में अपने से ज्यादा उम्मीद लगा के मत रखो। जितना ज्यादा आपने किया है उतनी ही उम्मीद होनी चाहिए। पता चला आपने पेपर लिखा है 50 मार्क्स का, अब आप उम्मीद लगा के रखे हो 70 मार्क्स। और जो सच वाला, ऐसे देखो लिखते सब है पर सही वाला आपने कितना लिखा उस अकॉर्डिंग आपको अपना % सोच के रखना है, नहीं तो आपको कल बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। आपने कितना लिखा था आपको खुशी तब मिलेगी, अच्छा तब लगेगा कि हाँ सर पेपर मैंने ऐसा ही लिखा था, मुझे इससे ज्यादा % मिल गया। अगर आप उस वाइज सच सोचोगे तो आपको दिखेगा कि आपको % ज्यादा ही मिला है। तो ये चीजें आपको आज सोचना। आज मुझे पक्का पता है कि आज की जो रात होती है बहुत डेंजर रात होती है। हम ना चाहते हुए मैं भले कितना भी बोलूंगा कि भाई जा टेंशन मत लो, आता ही है भाई, आता ही है, कितना भी कोई बोल दे पर वो आता ही है। तो ये फीलिंग बिल्कुल अलग ही होती है। बट पेरेंट्स को जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज जो भी बच्चों को आ रहा है उस वाइज बच्चों को सपोर्ट करो, उसी वाइज बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प करो। देखो जरूरी नहीं है कि अभी 12th का रिजल्ट से ही आपका बच्चा
कहीं ऐसा ना कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो 12th का रिजल्ट कम होने के बाद भी जिंदगी में बहुत ज़्यादा आगे, बस एक रूटीन वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।